अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के नाश्ते से। तो ये सुबह का वक्त है और हम सब नाश्ते करने के लिए बैठ रहे थे। तो आज बाजी ने बनाए थे आलू के पराठे और आलू की बेरही भी बनाए थे। इसको हमारे यहाँ गांव में बोलते हैं बेरही। मतलब ये चावल के आटे में आलू का जो पूरी का पेस्ट होता है ना, वो इसके अंदर फिल किया जाता है, तो उसको बेरही बोलते हैं। और ये आलू का पराठा था, उसके साथ था वो मीठा ठोकवा था और दाल की पूरी और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो बस ये आज इतना सारा नाश्ता रखा हुआ था और बस गैस पर चाय भी छोड़ी हुई थी। मैंने चाय भी चढ़ा दी थी और सबके लिए चाय निकालने के लिए मैंने कप भी रेडी करके रखी थी कि बस कप रेडी रहेगा और चाय बन चुकी है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये और पक जाए। चाय जितनी पकी हुई रहती है ना, उतनी मज़े की रहती है। वरना चाय में भी ना कच्चापन लगता है और टेस्टी नहीं लगती है। तो मैंने थोड़ा सा उसको और पकाने का इंतज़ार की, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था और सुबह से ही जब हम लग जाए ना तो काम ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। तो बस चाय नाश्ते के बाद घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई की है। मतलब बेडशीट अगर आपने कमरे की सही कर दिए, चेंज कर दिए और सब कुछ अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिए ना, समेट दिए, तो कमरा अपने आप अच्छा लगने लगता है। वरना अगर कमरे में बेडशीट अच्छे से ना बिछी हुई हो ना, तो कमरा बहुत ज़्यादा मैसी मैसी लगता है। तो बस ये हमने दोनों कमरे को अच्छी तरह से सेट कर दिए थे, दोनों बेडशीट को अच्छी तरह से बिछा दिए थे और भी घर के सारे काम काज करने के बाद हम लोग बैठ गए थे दोपहर के खाने पर। तो आप देख सकते हैं कि आज खाने में बना था हमारे घर, आज खाने में बनी थी बिरयानी, जो कि बिरयानी सबकी फेवरेट होती है ना, तो आप लोगों को भी पसंद होगी। तो बस हम लोगों ने बिरयानी खाई जल्दी जल्दी, क्योंकि हम लोगों को जाना था बाहर और बाहर गए थे सिर्फ मैं, बाजी और शहबाज गए थे हम लोगों के साथ में, बाजी का बेटा। तो हम गए थे विजय सेल्स में, क्योंकि हमने वहाँ से लेना था बाजी के लिए वॉशिंग मशीन लेना था। तो बस हम इसीलिए गए थे। तो आपने देखा कि हमने एंट्री किए है यहाँ पर और ये है ना ब्राइड, ये जो शादी का जो पैकेज होता है ना, उसका सेट रखा हुआ था। तो मैं वही आपको दिखा रही थी कितने अच्छे से डेकोरेट करके उसको रखा हुआ है। तो और फिर हम जा रहे थे फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि फ्रिज और वॉशिंग मशीन और बहुत सारी इलेक्ट्रिक की चीज़ों का सेक्शन ऊपर की तरफ था। तो ये है ना विजय सेल्स बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट लगता है मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है और गारंटी भी रहती है ना, वारंटीज़ रहती है इसमें। तो मैं अक्सर यहीं से लेती हूँ चीज़ें और ये हमारे भिवंडी में ही है, कल्याण रोड पे। तो बस ये वॉशिंग मशीन का सेक्शन था जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही थी। तो बहुत सारी मशीन देखने के बाद, बहुत सारा विज़िट करने के बाद हम लोगों को ये वाली वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये ब्लैक कलर की भी थी और बहुत बड़ी थी, तो बाजी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ना फ्रिज भी कितनी बड़ी बड़ी थी, बहुत सारे पैटर्न्स थे, बहुत सारे डिज़ाइन की फ्रिज थी यहाँ पर अवेलेबल थी। तो आप देख रहे हो कितनी अच्छी अच्छी फ्रिज थी यहाँ पर। और यहाँ छोटे से लेके बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा छोटी तरह के फ्रिज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मशीन, वॉशिंग मशीन देखने के लिए मिल जाएगी। अभी आप देख रहे हैं वहाँ डिलीवरी हो रही है किसी के फ्रिज की। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप भिवंडी में हैं तो ज़रूर आएँ यहाँ पर और अपनी पसंद की चीज़ें लें। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, दिखाई हूँ। तो ये अवन है और ये वॉशिंग मशीन थी, ये जो ऑटोमेटिक मशीन रहती ना वो थी, और अवन का सेक्शन था ये। और उसके बाद हम लोगों को थोड़ा, मेरा फेवरेट सेक्शन था वो जो किचन सेट होता है ना वो। तो हम आ गए थे यहाँ पर जहाँ गैस मतलब गैस चूल्हे के साथ जो चिमनी का सेट होता है ना, वो देख रहे थे हम लोग। और यहाँ पर ये अटैच अवन का जो सेट था वो था पूरा। तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत खूबसूरत था सब। तो मैं वही सब देख रही थी, तो मैंने सोची आप लोगों को भी दिखा दूँ। और बस हम ये सब कुछ ऊपर का अपना ऑर्डर करके सब करके ना, हम बिलिंग के लिए नीचे आ रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पर भी गैस रखा हुआ था। और टीवी चेक करो आप, यहाँ पर आपको हर साइज़ की टीवी मिल जाएगी। और बस यहाँ पर ये टीवीओ का सेक्शन था और थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो यहाँ पर पूरी एसी लगी हुई थी, मतलब एसी का सेक्शन था। आप अपनी पसंद की कोई भी एसी ले सकते हैं। और ये था काउंटर, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को अपना बिलिंग करवाना था ना। तो ये देखिए आपको यहाँ से पूरा मॉल नज़र आएगा। और इस तरफ आप ज़रा सा घूमेंगे ना तो यहाँ पर आपको सारा जो आरओ वगैरह रहता है ना, फ़िल्टर पानी का, और मिक्सर का सेक्शन, ये सब कुछ नज़र आएगा। मिक्सर, यहाँ मेरा जो मिक्सर आप देखते हैं ना वीडियो में अक्सर, तो मैंने यहीं से ली हूँ, विजय सेल से ही ली हूँ अपना मिक्सर। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से किए अपनी बिलिंग
और बिलिंग करने के बाद हमको वापस से ऊपर जाना था किसी काम से, क्योंकि हमको बुलाया गया था। और फिर वो सारा काम निपटा के जब हम बाहर निकलने लगे ना, तो शहबाज ने हम लोगों को बोला कि अभी मोबाइल चेक करते हैं, क्योंकि शहबाज को मोबाइल एक लेना था, तो उसने पसंद भी किया एक मोबाइल। तो बस जो उसने पसंद किया ना, वो हम लोगों को दिखा रहा था कि इसकी जो कैमरे की जो क्लैरिटी है ना, वो बहुत ही अच्छी थी। तो वही हम लोग देख रहे थे। ये इसको शहबाज ने जूम करके दिखाया, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम क्लियर दिख रहा था जूम करने के बाद भी। और फिर बस हम लोगों ने अपना काम ख़त्म किया, वहाँ से हम लोग निकल गए थे घर आने के लिए। और जब हम घर आए, तो घर आने के बाद हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आई, क्योंकि खदीजा ने यहाँ पर बना कर रखी थी भजिया, जो प्याज की भजिया होती है ना, वो बना कर रखी थी सॉस के साथ में। तो बाजी ने बोले भाई सॉस के साथ तो भजिया मुझे नहीं पसंद है। और ये भजिया खदीजा ने बनाई थी फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि खदीजा ने अभी तक के प्याज की भजिया नहीं बनाई थी, जो प्याज के पकोड़े बोलते हैं। तो फिर खदीजा ने चटनी भी पीस कर लाई। फिर नाश्ता पानी करने के बाद हम लोगों ने रात का भी खाना वाना खाया। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि खदीजा के स्कूल में कुछ प्रोजेक्ट बनाना था, तो ये झूमर बनाना था खदीजा को। तो मैंने बहुत सारे अलग अलग तरीके का खदीजा को एडवाइस दी, बट खदीजा ने ये वाला पसंद करी। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने बनाई हूँ घर में खदीजा के लिए। बच्चों के लिए कितना एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है ना पेरेंट्स को। तो बस इसके अंदर ना एक छोटी सी लाइट लगेगी ना, बल्ब कहाँ लगेगा खदीजा? सेंटर में। हाँ, सेंटर में बल्ब लगेगा, वो ऑन होगा तो ये झूमर रेडी हो गया है। शायद आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग ने देखी ये जो बनाया है ना, तो इसके अंदर इसके अब्बा ने बल्ब का भी इंतजाम कर दिया है। खदीजा के अब्बू ने जलाओ, ये लो लैंप रेडी हो गया है। लैंप? अरे झूमर ये आप लोगों को झूमर कैसा लगा खदीजा का? तो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि खदीजा का झूमर कैसा बना है। तो गाइज़ बस ये था नेक्स्ट डे, मतलब हम जिस दिन गए थे वॉशिंग मशीन ऑर्डर करने के लिए, तो ये दूसरे दिन हमारा जो पार्सल आने वाला था, तो वो आ चुका है आज के दिन। तो आप देख सकते हैं कि बहुत जल्दी आ गया था हमारा ऑर्डर। हमको लगा था कि है ना 2-3 दिन तो लगेगा ही, लेकिन बस हम एक दिन ऑर्डर किए थे और दूसरे दिन हमारी मशीन आ गई थी। तो बस वही अनबॉक्सिंग हो रही थी। उन्होंने बोला कि आप ओपन करके एक मरतबा देख लो कि क्या है क्या नहीं, मतलब अच्छे से चेक कर लो। फिर अबू बकर बहुत ज़्यादा खुश था। आप देख सकते हैं कि अबू बकर कितना ज़्यादा खुश है। अबू बकर की आदत है, मतलब घर में कोई भी चीज़ आती है ना, तो अबू बकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो, अबू बकर बहुत खुश होता है। अच्छा बच्चा है अबू बकर बहुत। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वही मशीन है जो हम लोग ने ऑर्डर किए थे। और ये जो वाइट वाइट है ना, ये एक पाउडर टाइप का है, ये मतलब साफ़ हो गया था पोंछने से, कुछ लगा रहा होगा। आप देख सकते हैं ना कितनी अच्छी और ख़ूबसूरत है। और कलर सबसे ज़्यादा ना एकदम ब्लैक कलर की थी ना, तो इसलिए और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी मशीन। क्योंकि वाइट मशीन रहती है ना, बहुत ज़्यादा दाग लग जाते हैं, तो जल्दी ख़राब लगने लग जाती है। और अबू बकर एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ही ध्यान से देख रहा था, निकाल निकाल के देख रहा था। मतलब वो जो हमको चेक करवा रहे थे ना, उनसे ज़्यादा अबू बकर सारी चीज़ें निकाल निकाल के दिखा रहा था। और ये जो वॉशिंग मशीन पुरानी वाली है ना, ये बाथरूम में रखी हुई थी ना बाजी की, क्योंकि बाजी का बाथरूम थोड़ा बड़ा है, तो उसमें मशीन रख सकते हैं। तो विजय सेल में ऐसा है ना कि अगर आप नई चीज़ लेते हैं ना, तो कोई भी इलेक्ट्रिक की चीज़ है, तो आप अपनी पुरानी चीज़ें दे सकते हैं, तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट हो जाता है, तो ये फ़ायदा हो जाता है ना। तो बस हम लोगों ने वही वाला मतलब रूल किए थे कि आप पुरानी मशीन हमारी ले लो, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा, तो इसलिए। और आप देख सकते हैं कि ये बिल विल भी पक्की हो गई है, और ये पुरानी मशीन अब हमारी जा रही थी। ये मशीन ना बाजी की बहुत साल पुरानी है, मतलब मेरे ख्याल से ना 15-16 साल की होगी या उससे भी ज़्यादा होगी। तो ये बहुत ज़्यादा चली थी। आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी एकदम डिफरेंट हो गया, वाइट कलर की थी ना। और बस हम लोगों ने इसको बाय किया और ये चली गई थी पुरानी मशीन। बहुत मतलब बहुत इस्तेमाल किए थे ना, चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा अपन इस्तेमाल कर लो तो वो उससे भी लगाव हो जाता है ना, ऐसा था। और ये वॉशिंग मशीन हम लोगों ने फ़िलहाल बाथरूम के बाहर रखे हैं, अंदर नहीं रखे हैं, क्योंकि भाईजान बोल रहे थे ना कि इसका स्टैंड लेकर आएंगे। तो जब स्टैंड जब तक नहीं आता तब तक इसको बाथरूम में नहीं रखेंगे बाजी। तो इसलिए बाथरूम के बाहर भी बोर्ड लगा हुआ है, आपने देखे होंगे अभी ना। तो अगर कपड़े वॉश करना है तो जब तक के स्टैंड नहीं आता तब तक बाजी यहीं पर रखेंगे। हालांकि बाजी के घर में ना जगह कम हो जाती है, आपको पता होगा बाजी का घर ना थोड़ा छोटा है, मैंने अक्सर वीडियोज़ में बताई हूँ आपको। तो बाजी का घर छोटा होने की वजह से ना, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा घर में नहीं रख सकते हैं। तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिक्कत तो हुई, मगर बाजी ने उसको घर में ही रखे फ़िलहाल के लिए, जब तक के लिए स्टैंड नहीं आ जाएगा।
और ये बस हम लोग सेलो टेप निकाल के चेक कर रहे थे कि इसका जो ड्रायर वाला हिस्सा है वो कितना बड़ा है, कैसा है। तो बस ये हमने किए ओपन, और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से पैक करके आया हुआ था। और ये बहुत बड़ी मशीन है, इसका ये सुखाने वाला भी काफ़ी बड़ा था ना, आप देख सकते हैं। ये ना 10 kg है, बड़ी वाली मशीन है। तो बस ये अबू बकर खेल रहा था और मैं अबू बकर को बहुत ज़्यादा सता रही थी क्योंकि ये खुश भी बहुत ज़्यादा था ना। बहुत खुश है ना अबू बकर? तो मैं तो खुश हो सकता हूँ, खुश नहीं हो क्या? मुना क्यों नहीं खुश हो? अबू बकर की घर मशीन आई तो मैं खुश नहीं होंगी। अब मुझे इसलिए खुशी हो रही है कि तुम लोग की मशीन ज़्यादा बड़ी है ना, तो मैं मेरी ब्लैंकेट भी लाके इतनी धुलने वाली हूँ, कोई बात नहीं है ना। अबू बकर सुखा के देगा। ओ 150 रुपया लेगा। तो बस हो गई थी रात और घर में बना था आज मछली का सालन। आपको पता भी होगा, मैंने पहले ही बताया मेरे शौहर को मछली बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो आज उन्होंने फरमाइश की कि उनको मछली खाना है, तो बस मैंने सईद से मंगवाई मछली। और ये मछली बनाए थे बाजी ने, आयशा बाजी ने। और आपको कुछ नया दिख रहा होगा कि मछली के सालन में भी आलू है, क्योंकि बच्चे मछली नहीं खाते ना, खदीजा और अली, तो ये लोग आलू के साथ सालन खा लेते हैं। और इसके साथ हम लोगों ने बनाए थे चावल की रोटी। तो बस इतना ही था आज के लिए, हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।